हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में पूछे जाने वाले जीके का टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम एक एक क्वेश्चंस का थ्रोली कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करेंगे। यह हमारा बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का फर्स्ट क्लास है, तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो सबसे पहले तो हम जानेंगे शोक क्या होता है। तो शोक उसे कहा जाता है कि जिस नदी के कारण क्या होता है, आपका कोई भी राज्य प्रभावित होता है, उस नदी को उस राज्य का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोसी नदी। तो कोसी नदी को आपका बिहार का शोक कहा जाता है। इसी के साथ आप और भी याद रख सकते हैं, जैसे कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। उसके बाद महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को आपका असम का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति की इकाई है। तो आवृत्ति की इकाई क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हर्ट्ज। तो आवृत्ति की इकाई आपका हर्ट्ज होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? हमें बताना है कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 16। तो बिहार में आपका राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की 16 सीटें हो गई। उसके बाद आपसे पूछा जाए लोकसभा, तो लोकसभा में आपकी सीट है बिहार में 40। उसके बाद विधानसभा की बात करें तो बिहार विधानसभा में सीट आपका है 243। और विधान परिषद का बात करें तो बिहार विधान परिषद में सीट आपका 75 है। तो आप इन सभी को याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राज्यसभा में 16 हो गया, लोकसभा में 40 हो गया, विधानसभा में 243 हो गया और विधान परिषद में 75 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ये आपका बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इन्हें श्री बाबू भी कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। उसके बाद ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री यह आपका राबड़ी देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। तो ललित कला अकादमी इसकी स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1954। तो 5 अगस्त 1954 को आपका ललित कला अकादमी की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। अब ललित कला अकादमी यह क्या होता है? तो ललित कला अकादमी भारत सरकार का प्रमुख कला संस्थान है, जिसका उद्देश्य भारतीय कला संस्कृति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई थी? तो पंचायती राज की स्थापना यह किस राज्य से प्रारंभ हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। तो राजस्थान से आपका सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना शुरू की गई। राजस्थान का आपका नागौर जिला, याद रखेंगे कि राजस्थान का आपका नागौर जिला के आपका बगधरी गांव से, आपका नागौर जिला के बगधरी गांव से आपका पंचायती राज की स्थापना की गई। कब की गई थी? तो यह स्थापना आपका 2 अक्टूबर 1959 को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। तो आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से हुई? तो राजस्थान से हुई। राजस्थान के आपका नागौर जिले के आपका से की गई और किस गांव में की गई? तो बगधरी गांव से की गई। कब की गई? तो 2 अक्टूबर 1959 को। और किसके द्वारा की गई? तो उस समय के प्रधानमंत्री थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शुद्ध सोना होता है तो शुद्ध सोना यह कितना होता है? तो शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की राजधानी आपका जकार्ता है। उसके बाद ऑप्शन ए में है मलेशिया। तो मलेशिया की राजधानी कहाँ है? मलेशिया की राजधानी आपका कुआलालंपुर है। उसके बाद है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो मॉरिशस की राजधानी आपका पोर्ट लुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गीतांजलि की रचना किसने की है? तो गीतांजलि यह किनके द्वारा रचना की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गीतांजलि की रचना आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। इसके साथ साथ भारत के राष्ट्रगान जन गण मन का रचना भी आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही किया गया। अब भारत के राष्ट्रगान जन मन गण के आपका रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। तो इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसका रचना किसने किया? तो वंदे मातरम का रचना आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज को आपका कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान को डैश के सहयोग से दर्शा सकते हैं? तो पृथ्वी पर किसी स्थान को हम किसके सहयोग से दर्शा सकते हैं? तो पृथ्वी पर किसी स्थान को हम अक्षांश या देशांतर, इन दोनों के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है? तो भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ द्वारा आपका भूकंप को मापा जाता है। उसके बाद है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का उपयोग आपका वायु दाब मापने में किया जाता है। उसके बाद है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर का यूज़ कब होता है? तो मैनोमीटर का यूज आपका दाब मापने में किया जाता है। उसके बाद अमीटर है। तो अमीटर का यूज़ कब करते हैं? तो अमीटर का यूज हम विद्युत धारा मापने में करते हैं। अमीटर का यूज हम विद्युत धारा मापने में करते हैं और एमीटर को आपका हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा प्रथम वेद है? तो प्रथम वेद कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऋग्वेद। ऋग्वेद आपका प्रथम वेद है। और वेद कितने होते हैं? तो वेद आपका 4 होता है। कौन कौन? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा यह कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दिल्ली। तो दिल्ली में आपका हुमायूं का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी यह आपका अमेरिका की राजधानी है। वाशिंगटन डीसी यह आपका किस नदी के तट पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पोटोमैक। तो पोटोमैक नदी के तट पर आपका स्थित है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो आपका अमेरिका की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पाली। तो पाली भाषा ने बुद्ध ने अपना उपदेश दिया और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो आप इससे भी याद रखेंगे कि बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया और प्रथम उपदेश आपका सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो मॉर्निंग स्टार के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह को आपका मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। इसे इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। उसके बाद शुक्र ग्रह को आपका पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। और उसके बाद शुक्र ग्रह को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। जो शुक्र आपका है यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम्स अर्थात गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 46। तो आपका मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या आपका 46 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता है। अगला प्रश्न है भारत की खोज पुस्तक की रचयिता कौन है? तो भारत की खोज पुस्तक के रचयिता ये कौन है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपका भारत की खोज पुस्तक की रचना की गई। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देश राज्य के साथ सबसे लंबा समुद्र तट है। तो किस राज्य के साथ सबसे लंबा आपका समुद्र तट है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है गुजरात। तो गुजरात के साथ आपका सबसे लंबा समुद्र तट है, कितना है? तो लगभग आपका 1214.7 किलोमीटर का समुद्र तट है। और अगर पूछा जाए कि सबसे कम किस राज्य के साथ है, तो सबसे कम आपका गोवा के साथ है, जो आपका लगभग 101 किलोमीटर है। तो इस तरह हमने बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में पूछे जाने वाले टॉप 20 आपका जीके के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। इसके साथ साथ इससे जुड़े हुए सभी फैक्ट्स को हमने स्टडी किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।